अध्यक्ष लालाराम चंद्राकर विगत 27 वर्षों से संगठन में कार्य कर रहा हूं। सबसे पहले मैं साधना न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो किसानों की माली हालत को जानने के लिए हमारे कृषि स्तर और जमीनी स्तर तक पहुंचे हैं। उसके लिए पुनः बधाई देता हूं संगठन की तरफ से। रही बात स्मार्ट आधुनिक खेती की बात, निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में आप जानकारी लेने के लिए आए। हमारे बीच में ऐसे ऐसे किसान हैं जो प्रोडक्शन बहुत लेते हैं, लेकिन उसका स्तर किस प्रकार से चल रहा है, कैसा है, आपको जानने का अवसर मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धमतरी जिला पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा समृद्ध जिला है जहां धान का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और पूरे एशिया में सबसे ज्यादा यदि राइस मिल है तो धमतरी जिले में है। अब यहाँ पे हमारे खेती के स्तर में बहुफसली के कारण खेती की स्तर बदल रहा है। यहाँ पे दलहन, तिलहन और अन्य जो पशुपालन है या खेती संबंधित जो व्यवसाय, मत्स्य उत्पादन है, फल उत्पादन है, इसी प्रकार से नारियल की खेती है या अन्य प्रकार की जो खेती है, उसका स्तर अब धीरे धीरे अब सुधर रहा है। इस वर्ष पिछले वर्ष से धमतरी जिले में दलहन तिलहन खरीदी की शुरुआत किया गया था। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यदि चने की खरीदी और उत्पादन हुआ है धमतरी जिले में हुआ है। ये यहाँ के उत्पादक क्षमता और आधुनिक और स्मार्ट खेती को दर्शाता है। रही बात यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केटिंग की समस्या है। आधुनिक खेती में यदि पहला ले तो सबसे पहले अच्छे बीज और सुझाव और कृषि रिसर्च आधारित बीज की स्थापना करना। दूसरी चालू होता है खेती के संबंध में यदि तैयारी करें तो सबसे पहले खेत तैयार करने के लिए आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्टर है, आपका हार्वेस्टर है या स्प्रिंकलर है या सिंचाई के लिए और दुनिया भर के जो साधन है उसको उपयोग लगातार किसानों के द्वारा किया जा रहा है। अभी तो ये हो गया कि एआई टेक्निक का भी उपयोग हमारे क्षेत्र में होने लगा है, क्योंकि एआई का उपयोग आप लोग कर रहे हैं। एआई टेक्निक का उपयोग हमारे एरिया में कुछ चालू हो गया है, जिसमें स्प्रिंकलर के माध्यम से अपना टेक्नोलॉजी के माध्यम से ड्रोन के माध्यम से सिंचाई करना और ड्रोन के माध्यम से ये जितने भी रोग है उसको पहचानना। और हमारे जो कलेक्टर महोदय वर्तमान में जो धमतरी में पदस्थ है, उनके द्वारा कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है जिससे निश्चित रूप से धमतरी जिले को लाभ मिल रहा है। आगे भी उसके संबंध में, क्योंकि वर्तमान कलेक्टर के जरा जो कार्य किया जा रहा है कृषि के क्षेत्र में वास्तव में अनुकरणीय है। अब रही बात आधुनिक और स्मार्ट खेती को हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो सबसे पहले तो आगे बढ़ाने के लिए हम तो उत्पादित करके जैसा भी हो दे रहते हैं। पहले धान का उत्पादन 10 से 12 क्विंटल होता था, आज हम 30 से 32 क्विंटल यहाँ पे उत्पादन ले रहे हैं। और रही बात हमारा धान उत्पादित होने के बाद हमको जो मार्केट स्तर में जो मिलना चाहिए बेसिक सपोर्ट, वो हमें नहीं मिल पाता, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो, चाहे जो भी हो। लेकिन हमको जो समर्थन मूल्य 12 महीना यदि मिलेगा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि वर्तमान में भी समस्या चल रही है कि दलहन तिलहन की जो तेल है ये आयात करते हैं, निर्यात करते हैं। तो मेरा ये कहना है हमारे सब किसान इतने समृद्ध हैं कि हम इतना उत्पादन करने के लिए दे रहे हैं, हमको सिर्फ समर्थन मूल्य की गारंटी दे सरकार, हम हर प्रकार की फसल पैदा करने के लिए तैयार है। जब आप विदेश से मंगवा रहे तो आपका लागत भी ज्यादा आता है और वो किस प्रकार की क्वालिटी उसकी भी गारंटी नहीं है। अब रही बात आधुनिक खेती में सबसे बड़े अभी विचित्र विडंबना यह चल रहा है रासायनिक का उपयोग। रासायनिक खेती पहले नहीं होता था, सन 80 के पहले, 80 के बाद जो हुआ है, और इसके लिए तो वास्तव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र और राज्य सरकार ही दोषी है, क्योंकि इतना ज्यादा रासायनिक का महत्व दिया गया। इससे किसान धीरे धीरे अपने जो खुद का बीज बनाते थे बीज से भी हटते चला गया, अपने खुद का खाद बीज तैयार करते थे उससे भी हटते चला गया। आज स्थिति ये हो गया है कि हर चीज के लिए अब किसान सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार या दूसरे के ऊपर आधारित हो गया है, इसलिए अब किसान एक प्रकार से लकवाग्रस्त हो गया है। दूसरी बात, फ्री बीज के कारण अब किसान को इतनी ज्यादा लेबर की समस्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हम खेती कैसे करें। खेती के लिए हमारे पास हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध है। हमको यदि किसान सबसे पहले फ्री बीज की जो सिस्टम है उसको बदले और उसको जो रोजगार का जो साधन है उसको किसानी के साथ जोड़े, जिससे किसान को लाभ मिले। और दूसरा मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो फसल जो उत्पादन हो रहा है उसमें जो वास्तव में जो समर्थन मूल्य है उसकी 12 महीना गारंटी दे, ताकि हम वहां से उबर सके। नहीं तो जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी अधिकारी नेताओं का जिस प्रकार से बढ़ता है टीए डीए या बोनस, उसी प्रकार से किसानों को यदि तुलनात्मक रूप से उसके फसल का यदि अध्ययन किया जाए तो मैं तो कहता हूं कोई आदमी आने वाले समय में न नेतागिरी करेंगे, न तो कोई अधिकारी बनेंगे, न कर्मचारी बनेंगे, सब आदमी किसानी करना ही पसंद करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही निर्भर है
और पूरा अगर राजनीतिक ताना बाना भी बुना जाता है, छत्तीसगढ़ का भी आप देख लीजिए तो इसी के इर्द गिर्द रहता है। धान का कटोरा कहा जाता है, एमएसपी पे बहुत चर्चा होती है, राजनीतिक बातचीत भी होती है, चुनाव के समय